जय हिंद। इससे पहले आप लोग को हम 5 लेक्चर दे चुके थे। क्लास 10 का जो फिजिक्स हम लोग को स्टार्ट किए थे उसके रिगार्डिंग, यानी उससे रिलेटेड जो पहला चैप्टर था, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन और इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके लिए आप लोग को हम 5 लेक्चर दे चुके हैं। आज का जो है लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, यानी लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। तो चलिए साथियों, बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पर विश्वास नहीं होगा तो हम कितना भी पैर घस के रह जाए, आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो बस फिर भी हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि एक बार भाई पे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, बिलीव करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, इससे पिछला लेक्चर में बउआ हम बताए थे दर्पण के बारे में। बताए थे कि आखिर दर्पण जो होता है मेरे दोस्त, दर्पण जो होता है वो कांच के बना हुआ होता है। कौची के बना हुआ होता है? कांच का बना हुआ होता है, जिसे हमने अपर लैंग्वेज में कहे तो कह सकते हैं कि शीशा का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है मेरे दोस्त? शीशा का। गौर से समझिएगा, आपको हम एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। आपसे हम बस एक ही बात का गुजारिश करेंगे कि आप सिर्फ वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपको वीडियो को शेयर करने में नहीं पैसा लगेगा, न चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा लगेगा। बस आप इतना सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को जहां तक संभव है, जबरदस्ती नहीं है, जहां तक संभव है वहां तक पहुंचा दीजिए। टेल के एकदम चल गया बस। तो अगर आपसे हम पूछे कि हम कहते हैं कि दर्पण जो होता है, यानी दर्पण जिसमें हम लोग अपन चेहरा देखते हैं, लोला, थुथुन, नाक, आँख, लीलार, डाढ़ी, इमोच जिसमें देखते हैं ओकरा हमने दर्पण कहते हैं। जरा इंग्लिश में कहना चाहे तो हमने कह सकते हैं मिरर कहते हैं। कौन सी कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो जो मिरर रहता है, दर्पण जो रहता है, वो कांच का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कांच का बना हुआ होता है। तो आप उसी को हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि शीशा का बना हुआ होता है। तो आखिर शीशा और दर्पण में डिफरेंस क्या होता है? शीशा और दर्पण में अंतर क्या है? तो देखिए, अगर हमने बाजार से वो शीशा खरीद के लाए, कोची किए, बाजार से वो शीशा खरीद के लाए। कोची खरीद के लाए मेरे दोस्त? शीशा खरीद के लाए। तो अभी तो ये शीशा है। कोची है? शीशा है, अभी शीशा है। लेकिन यही शीशवा के एक साइड से मान लीजिए कि ये शीशा है, तो इस शीशा के एक साइड आगे है फ्रंट, एक साइड बैक है। यानी किसी भी बात का दो पहलू होता है। किसी भी बात का दो पहलू कहने के सेंस है कि किसी भी बात का दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो हाँ या तो न। उसी सेंस में अगर कहना चाहे तो एगो क्वाइन का, किसका? क्वाइन का, यानी सिक्का का। किसका? सिक्का का। सिक्का का भी दो पहलू होता है, या तो उसके ऊपर हेड आ जाए, मैथ में हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। यानी एक सिक्का के भी ऊपर आने का पहलू जो है, पॉसिबिलिटी जो है, दो तरीके का है। बस वैसे ही गौर से समझने की आप कोशिश कीजिए कि ये शीशा है, ये कौची है मेरे दोस्त? एगो कांच हम बाजार से जाके खरीद के लाए। तो अभी तो एक कांच है, एक कांच को इसे लिए ऐसे आपके सामने देख रहे हैं। तो एकरा में हमार अपन थुथुन लोला चेहरा दिखाई न दे रहा था। जब इस शीशा को उठा के इसे देखे तो अपन देखे कि अरे मैं थुथुन लोला चेहरा तो हमारे दिखाई दे नहीं रहा है। हम एने से ताक रहे तो वो पट्टी दिखाई दे रहा है। कहे का मतलब ये पट्टी से ताक रहे हैं ना, तो सामने वो पट्टी जो खड़ा हमारे है वो दिखाई दे रहा है। तो शीशा भी था। शीशा कहने का सेंस कि ई पट्टी से वो पट्टी दिखाई दे रहा था। यानी कैसे दिखाई दे रहा था? एक अपन लैंग्वेज में हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि आर पार दिखाई दे रहा था। कैसे कुछ काम जो रहता है एकदम आर पार के लड़ाई रहता है। एकदम आर पार कहे के मतलब दम या तो हम न तो तू, सफा होइए जाके चाहे, वही कहते हैं आर पार। तो इस शीशवा को उठा के इसे हम देखे तो देखे कि आर पार दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये पट्टी से वो पट्टी दिखाई दे रहा था।
तो एकरा हमने कह देते हैं आर पात। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं बउआ यहाँ दर्पण कि आखिर शीशे के दर्पण बना रहता है तो कैसे बना रहता है। एकरा में हमने क्या कर देते हैं, कबलिया के 2-4 गो बॉल फिट कर देते हैं, मरकरी बांध देते हैं न। क्या करते हैं कि इस शीशवा लेने जाते हैं तो साथे साथे एक साथे हमने वो पेंट ले लेते हैं। कौन सा पेंट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। कुछ का, सिल्वर नाइट्रेट का। यही पेंटवा के, जैसे बाजार में कई तरह के पेंट है, आशियाना पेंट, जे बहुत पेंट है। अब पेंट के तो हम नाम इतना ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन देखिए एगो पेंट ले लिए कोची सिल्वर नाइट्रेट का। वही पेंटवा के लेके आपका इच्छा, अगर मन करे तो एने पेंट करता, और मन करे तो एने उठा के बरस से 4 बरस लगा दीजिए। क्या कीजिए, 4 बरस उठा के वो पेंटवा के यानी सिल्वर नाइट्रेट के ई पट्टी लगा दीजिए। तो जैसे ही शीशवा जैसे हम मेले से ताक रहे थे, वो पट्टी हमरा दिखाई दे रहा था, उस शीशवा के हमने एक पट्टी से पेंट कर दिए। अब देखे तो कहले कि और रे अब तो हम एकरा में दिखाई देने लगे। यानी अब ओकरा में अपन फेस, अपन थुथुन, अपन लोला, अपन चेहरा दिखाई दे रहा था। एकदम आम तौर बोल चाल के लैंग्वेज में, एकदम लोकल लैंग्वेज में फिजिक्स को समझिए। इससे बेहतर आपको समझाने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग कहते रहे, लेकिन समझा पाए तो अच्छा है, ना समझा पाए तो हम हैं। तो जब एकरा पेंट किए, आप पेंट कैला के बाद अपन चेहरा देखे तो हमरा दिखाई दे दिया। तो हम यहाँ से आप खुद सोच के बताइए कि हम ना कह सकते हैं कि शीशवा के एक पट्टी से पेंट किए तो उदर्पण बन गया। तो कहिए कि हाँ सर, शीशवा के जब एक साइड से पेंट किए तो दर्पण बन गया, उदर्पण बन गया। यानी जब शीशवा के एक साइड से पेंट किए तो कुछ बन गया, दर्पण बन गया। तो आपको बताए थे मेरे दोस्त कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा आपको बताए थे हम गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण बताए थे मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। आज से हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश नहीं, बाइलिंगुअल। तो समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। दर्पण के लिए मिरर है, समतल के लिए प्लेन है, गोलीय के लिए स्फेरिकल है, दर्पण के लिए मिरर है। साथ ही आपको बताए थे कि जब समतल दर्पण है, ताकि समतल दर्पण केकरा कहेंगे, तो सबसे पहले आप बताइए, दर्पण तो ओकरे कहेंगे जेकर एक साइड से पेंट लगा रहे। तो कहेंगे कि हाँ सर, जब तक पेंट नहीं लगेगा तब तक दर्पण बनेगा नहीं। तो एक हमने एक पट्टी से पेंट कर दिए, कहा कि ये पेंट कर दिए, वही पेंट उठा के 4 बरस एकरो पर मार दिए। तो एकरा पर उठा के 4 बरस पेंट मार दिए, 4 बरस पेंट मार दिए। तो अब एहू दर्पण बन गया, एहू शीशा कौची बन गया, अब दर्पण बन गया। कौची बन गया मेरे दोस्त, दर्पण बन गया। अब ये दर्पण बन गया यानी मिरर बन गया। तो समतल दर्पण कब कहेंगे, तो आप एकरा में देखिए, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। और तल यानी सरफेस यानी सतह, सतह कौची, सतह। यानी जब सतह जो है बराबर रहे, एकदम बराबर रहे ना, तो ओकरा हमने समतल दर्पण कहेंगे। तो समतल कहे के बराबर कहने का सेंस है, यानी समतल कहने का सेंस है कि देखिए एकदम ये जो बोर्ड का सरफेस है ये एकदम समतल है, कहीं एकरा में ऊपर खावर ऊंचा खला ना है। अगर इस तरीके से रहे एकदम बराबर, तो एकरा हमने कहेंगे समतल, जेकरा इंग्लिश में कहते हैं प्लेन, ना कहते हैं एकदम प्लेन पिच है। प्लेन पिच कहने का मतलब एकदम समतल है, एकदम बराबर है, कहीं भी गड्ढा नहीं है, कहीं भी उठल न है, यानी कहीं उठल न कहीं बैठल, एकदम बराबर, ओकरा कहते हैं इंग्लिश में प्लेन, हिंदी में समतल। तो बस वैसे ही समझिए कि वैसा दर्पण जेकरा में हम अपन आगे से थुथुर लोला चेहरा देखते हैं, यानी आगे वाला भाग जो रिफ्लेक्टिव भाग रहता है, जो परावर्तित भाग रहता है, जो चमकीला भाग रहता है। आपको अच्छा से बताया है कि परावर्तक किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन है, चमकीला सतह किसे कहते हैं। बस वही भाग जेकरा रंग दिए, रंगने के बाद जो दूसरा पार्ट बचता है ओकरा हमने परावर्तक सतह कहते हैं या चमकीला सतह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परावर्तक कहेंगे, या अपन लैंग्वेज में हमने चमकीला भी कह सकते हैं।
यानी जो शाइनिंग करता है, कैसे ऐनकवा लेके या धुपवा में आके ऐसे ऐसे घुमा के किसी के चेहरा पे कर देते थे, उन्हें तकता था है उन्हें तकता था, फिर मिला देते थे एकदम गाड़ी के स्टीयरिंग जैसा, इन्हें भागे तेने इन्हें भागे तेने। बस कौन सा भागवा को मतलब सूरज के लाइट में करते हैं, चमकीला सतह को, जो मतलब रिफ्लेक्टिव पार्ट को, जिसमें अपना चेहरा को हम देखते हैं। तो हम कहेंगे, अगर कोई पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है, जो चमकीला सतह है, वो बराबर रहे, समतल रहे, समतल दर्पण कहलाएगा। साथ ही आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो होता है कुछ इस तरीके का होता है मेरे दोस्त, इस तरीके का कोई गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कहे कि मतलब गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखला गोला होता है। खोखला गोला कहे कि मतलब कि ऊपरे से रहे, कहे के मतलब डराम या टीना या कहल जाए कोठी, ऐसा कहे के मतलब कि बाहरे बाहरे ओकर कांच रहे लेकिन अंदर से ये खाली रहे, खोखला रहे। जैसे सनूक के चारों पट्टी से चदरा रहता है, स्टील रहता है, लेकिन अंदर से वो खोखला रहता है। बस वैसने सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसा कांच है, कौची है मेरे दोस्त, कांच है। आप बारीकी से समझते हैं कि कांच को हमने अपन लैंग्वेज में कौची कह सकते हैं, शीशा कह सकते हैं। ये ऐसा शीशा है मेरे दोस्त कि अंदर से एकदम खाली है। तो इस शीशवा के का किए कि इसे करके बीचे से हमने काट दिए, बीचे से काटला के बाद का किए कि एकरा हमने अंदर से रंग दिए। वही पेंटवा रखे हुए थे, पेंटवा फेंक थोड़ो देंगे, अरे रखले न रहेंगे, बचेगा तब। वही पेंटवा को उठाए एकरा अंदर से हमने रंग दिए। तो कहली कि जब एकरा हमने अंदर से रंगे है तो काहे न एकरा हमने बाहर से रंग दे। तो एकरा हमने वही पेंटवा से, वही बरसवा से, बरसवा कहने का सेंस जो बरस हम लोग पेंट चढ़ाते, वही बरसवा से एकरा अंदर रंग दे, ओकरा बाहर रंग दिए मेरे दोस्त। एकरा जब अंदर रंगे ओकरा बाहर रंगे। तो आपको हम बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है मेरे दोस्त दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण, और दूसरा को कहते हैं अवतल गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम आपको कहें कि हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हम एक लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे। तो उत्तल को कहेंगे मेरे दोस्त कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स सॉरी लेंस नहीं मिरर, अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। स्पेलिंग में अगर आपको दिक्कत है तो हम बोल देते हैं कि CONVEX, मिरर के लिए यूं है यूं है यूं है, तो स्पेलिंगवा बदल जाएगा। यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस, ओ सॉरी कॉनकेव लेंस, CONCAVE, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। तो ये दर्पणवा को जब हमने काटे बीचे से एकरा तरे से पेंट किए, एकरा बहरी से पेंट किए, तो ये देखिए कि हम आपसे पूछना चाहते हैं तो क्या कुछ हम ऐसा बात पूछ देंगे कि जो आपको ना आवे, आपको ना समझ में आए, वैसा बात पूछेंगे। बस वही पूछेंगे जो हम बताए हैं, उगरे से रिलेटेड बात पूछेंगे। अगर आप बता दिए तो हम समझेंगे कि हम जितना अभी तक बताए वो बात सार्थक हुआ, एकदम सत्य हुआ, आप समझ गए। यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त कि ई दर्पणवा को यानी इस शीशवा को अगर हम अंदर से रंग दिए तो बताइए कौन सा पार्ट एकर चमकीला रह गया, परावर्तक रह गया। तो आप कहिएगा कि सर ये बाहर वाला जो पार्ट था एकर चमकीला रह गया, यानी ये पार्ट जो था वो परावर्तक रह गया, परावर्तक रह गया। वैसे ही हम यहाँ आपसे पूछे कि बताओ बउआ, बताओ भैया हमर कि ये बाहरी से हम पेंट किए, एकर कौन सा पार्ट परावर्तक रह गया। तो आप बोलिए कि सर एकर अंदर वाला भाग जो था वो चमकीला रह गया, परावर्तक रह गया। कैसा रह गया मेरे दोस्त, परावर्तक रह गया। यहाँ तक अगर ये बात आप बोले हैं तो आपको हम दिल से एकदम धन्यवाद करेंगे कि आप समझ गए हैं। तभी ना इस बात को रिप्लाई किए कि सर एकरा अंदर से रंगे तो बाहरी वाला चमकीला रह गया, परावर्तक रह गया, एकरा बाहर से रंग दिए तो एकर अंदर वाला चमकीला रह गया, परावर्तक रह गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए उत्तल दर्पण किसको कहते हैं या अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो आप एकदम गौर से बताइएगा
कि कोई तोतराह व्यक्ति है गांव घर में, या तोतराह व्यक्ति कहीं हो सके है, ऐसा थोड़ा है कि खाली गाँव घर में रहा। कहने का सेंस अगर कोई तोतराह व्यक्ति है, देखिए मेरे दोस्त, कहा जाता है कि जो पसीना से नहाएगा का बदलेगा, पता है ना। बस आपके लिए हम पसीना से नहा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैन भी नहीं चालू कर सकते हैं कि आपको फैन अगर चालू कर देंगे तो आपको एक नॉइस के रूप में, शोरगुल के रूप में उत्पन्न करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी पसीना में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को जहाँ तक संभव है मेरे दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर कोई आदमी थोड़ा सा तोतला है तो तोतला के यहाँ पर हम मतलब मान हानि नहीं कर रहे हैं कि तोतला है तो दिक्कत है, प्रकृति देन हो, तोतला है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या आप ही कोई क्या कर सकते हैं, भगवान ही बनाए हैं वैसा। तो कहने का सेंस मेरा है कि अगर कोई तोतला व्यक्ति है ओकरा हम कहम कि कहा उत्तल, क्या कहम कि कहा उत्तल, तो कहा उत्तल, उथल, कुछ कहत उथल, हम कहले कि ना उत्तल, वो कहत ना उथल, न यार हम उत्तल कही थी, उत्तल, उथल ना समझ पा, हम कही थी उत्तल, तू बड़ियारी कही था उठल, हम कही थी उत्तल, अच्छा सा उथल, उठल। तो कहने का सेंस मेरा दोस्त कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, क्वेश्चन हो, उठल हो, उठल हो, उठल हो, ओकरा हमने उत्तल दर्पण कह देंगे। समझ गए। वैसा दर्पण, कुछ सेकंड के लिए आप खुद तुतला बन जाइएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, चमकीला सतह उठल हो, उठल हो, उत्तल कहलाएगा। जब उठल त उत्तल, जब उठल त उत्तल तो धंसल त कहिएगा कि जब उत्तल त उठल त उत्तल, जब उठल त उत्तल तो धंसल त अवतल, धंसल त मेरे दोस्त अवतल, यानी धंसा हुआ जब रहेगा परावर्तक सतह मेरा दोस्त तो ओकरा कह देंगे हमने अवतल। जेकरा इंग्लिश में कहना चाहे तो बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, चमकीला सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण, जेकरा इंग्लिश में कौन केव मिरर कह सकते हैं। अगर वही दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो बताइए, उठल बढ़िया लगे थे, अगर लगे थे तो लिख सका, अगर लगे थे उठल बढ़िया तो लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। लैंग्वेज को सीखने से बेहतर है नॉलेज को गेन कीजिए, लैंग्वेज को सीखने से बेहतर है, लैंग्वेज को सीखने से बेहतर है आप नॉलेज को गेन कीजिए, नॉलेज को प्राप्त कीजिए। कहे हम हिंदी ही जाना है, हम मगही जानते हैं, लेकिन नॉलेज मेरे पास है। हम इंग्लिश जानते हैं, मेरे पास मतलब नॉलेज नहीं है, कोई लाभ नहीं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लैंग्वेज के सीखने के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज को गेन करने के पीछे भागिए। अगर आपको लगता है मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि हम उथल समझी थी तब उठले रहे दम, धंसल रहे के कोई जरूरत न है। अगर लगे थे कि न सर उठल कहम तो तनी अंदर से कॉन्फिडेंस फील न हुई थे, उठल न कह के कहिया कि उभरा हुआ, कोची कहिया उभरा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मेरे दोस्त, परावर्तक सतह मेरे दोस्त उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब बताइए, आपको यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप कहिएगा कि न सर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी न है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी न है मेरे दोस्त, तो आगे भी आपको हम किसी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए, तो इसके बाद थोड़ा सा हम आपको आगे बताने की कोशिश कर देते हैं। वीडियो 19 मिनट का हो चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बस आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग को वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा डाटा ज़्यादा चाहिए, डाटा उतना मेरे पास है नहीं। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे दोस्त, भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई पे बिलीव कीजिए, भाई को एक बार सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप
आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।